हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द एविजन एकेडमी में। एनआईएस ओपन बोर्ड के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है एनआईएस ओपन बोर्ड से 10वीं का या फिर 12वीं का अक्टूबर नवंबर सन 2024 के अंदर, ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स के तौर पर, और आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों से पास कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स को भी पास किया जाएगा जो एग्जाम देने वाले हैं अप्रैल सन 2025 के अंदर या फिर अक्टूबर सन 2025 में। प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक्स्ट्रा नंबर कैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स कैसे मिलेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है। क्या सभी स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा या फिर कुछ ही स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास किया जाएगा, ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को फ्री में एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें, ताकि कोई भी स्टेप चूकने ना पाए। और अगर आपका रिजल्ट फेल आ रहा है, अगर आपको डर लग रहा है कि भाई कहीं आप फेल ना हो जाए, तो आपका ये डर दूर हो जाए और आप सभी स्टूडेंट्स बिना किसी टेंशन के अच्छे नंबरों से 10वीं तथा 12वीं क्लास को क्लियर कर लें। आपकी स्क्रीन पर यहां पर मैं एक लेटर दिखा रहा हूं। इस लेटर के अंदर साफ साफ मैंने बताया है कि किस तरीके से एनआईएस ओपन बोर्ड के 10वीं तथा 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को परेशान किया जाता है, उनको डिमोटिवेट किया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, कैसे उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। बहुत से स्टूडेंट्स को तो बुक भी प्रोवाइड नहीं होती, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एग्जाम सेंटर है बहुत दूर डाल दिया जाता है, उनका पेपर जल्दी ले लिया जाता है, उनको पेपर बहुत जो है देर से दिया जाता है। और इन्हीं समस्याओं के कारण बच्चा अपना पेपर ठीक तरीके से नहीं दे पाता, जिसकी वजह से बच्चों का जो रिजल्ट है वो एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर खराब आता है और बच्चों का 2 साल 4 साल जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके साथ भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कोई भी परेशानी हुई है, तो आप इस वीडियो को देखें, आप लोगों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैंने आप लोगों के लिए एक लेटर लिखा है और मैंने आप लोगों के लिए जो भी स्टूडेंट्स मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर रहे थे उनके लिए मैंने लेटर लिखा है, उनको मेल किया है, उनके लिए ट्वीट किया है, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को मैं अच्छे मार्क्स दिलवा सकूं और आपका रिजल्ट केवल पास आए, उस पे कंपार्टमेंट या फेल लिखा हुआ ना आए। तो अब क्योंकि एनआईएस ओपन बोर्ड से लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं और लाखों स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, तो मैं सबके मेल नहीं कर सकता, क्योंकि मेल आपको ही करना पड़ेगा। आपके साथ प्रॉब्लम हुई है तो आपको ही आवाज उठानी पड़ेगी। तो जो है आपके लिए मैं एक ऐसा लेटर लेकर आया हूं एनआईएस ओपन बोर्ड का, जिसकी मदद से आप अपने रिजल्ट को इंप्रूव करवा सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र सेवा में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, जो कि इसका हेड ऑफिस नोएडा सेक्टर 62 में है। यहां पर आप इसका पिन कोड देख पाएंगे, नोएडा सेक्टर 62 उत्तर प्रदेश के अंदर है और उत्तर प्रदेश में ही इसका हेड ऑफिस भी है। यहां पर आपको डेट डालनी है, वो डेट जब आप इस लेटर को ट्वीट कर रहे होंगे या फिर मेल कर रहे होंगे या फिर आप इसको बाय कोरियर सेंड कर रहे होंगे, तो जो भी डेट होगी वो आपको करंट डेट यहां पर डालनी है। जैसे मान लेते हैं आप 15 मई को ये लेटर भेज रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं या मेल कर रहे हैं, तो आपको लिखना है 15 मई सन 2025, ठीक है। और उसके बाद विषय क्या है आपका, परीक्षा में कठिनाइयों के कारण अतिरिक्त ग्रेस मार्क्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। यानी कि जो परीक्षा में या परीक्षा के दौरान आपको जो भी प्रॉब्लम हुई है उससे रिलेटेड जो है आपको क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स दिए जाएं ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आ सके, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम हुई है वो एनआईएस ओपन बोर्ड की वजह से हुई है। महोदय या महोदया, ठीक है, सविनय निवेदन है कि मैं आपका नाम, जो भी आपका नाम है, जैसे राहुल मान लेते हैं या सुनीता, कंचन, जो भी आपका नाम है, आपका नाम आएगा। यहाँ पर आपका नाम आ गया, कक्षा 10वीं है या फिर 12वीं, जो भी आपका आर्ट है या कॉमर्स है वो विषय आ जाएगा, का छात्र हूं। जैसे मैं मान लेता हूं सविनय निवेदन है कि मैं राहुल कक्षा 10वीं का छात्र हूं या छात्रा हूं, मैंने 10वीं की परीक्षा में
भाग लिया था। जो भी आपकी परीक्षा होगी, 10वीं होगी तो 10वीं या 12वीं होगी तो 12वीं, तो मैं यहाँ 10वीं लेके चलता हूँ। मैंने 10वीं साइंस की परीक्षा में भाग लिया था। जो दिनांक, अब ये एग्जाम कब हुआ था वो डेट डालनी है आपको, यानी कि मान लेते हैं हम 18 नवंबर को हुई थी या फिर 15 मई को हुई थी, जो भी आपकी डेट होगी, जो भी, ठीक है, को आयोजित की गई थी। दुर्भाग्यवश मुझे परीक्षा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। नकल की समस्या। आपने देखा होगा जो बच्चे पढ़कर जाते हैं उनका जो है माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आसपास नकल चल रही होती है, टीचर पैसे लेकर उनकी मदद कर रहे होते हैं और जो है उनको गाइड से, मोबाइल से, इस तरीके से हेल्प करवा रहे होते हैं। तो जो बच्चा पढ़कर जाता है, जिसके पास पैसे नहीं होते, ईमानदारी से पेपर दे रहा होता है, वो क्या करते हैं, इन सब चीजों से डिस्टर्ब हो जाते हैं। बार बार उनका माहौल खराब होता है, जिससे परीक्षा का माहौल प्रभावित होता है और उनका कंसंट्रेशन खराब हो जाता है, एकाग्रता जो है वो भंग हो जाती है। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, पुस्तक की अनुपलब्धता। 90% स्टूडेंट्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको परीक्षा की, यानी कि उनकी जो बुक्स होती है 10वीं या 12वीं की, वो मिलती ही नहीं है। और अभी भी एग्जाम खत्म हो गए, लेकिन उनको अभी भी किताबें नहीं मिली हैं और मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। पहले बुकें जो है स्टडी सेंटर पर मिलती थी तो बच्चा जाकर लेकर आ जाता था। अब उनके घर पर कोरियर की जाती है, तो कुछ के घर पर आ जाती है, कुछ को नहीं मिल पाती। तो परीक्षा की तैयारी के लिए मुझे आवश्यक पुस्तकें समय पर नहीं मिल सकी, जिससे मेरी जो है तैयारी प्रभावित हुई है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। दूरस्थ परीक्षा केंद्र। मेरा परीक्षा केंद्र क्या था, बहुत दूर था। अब एक बात बताइए, आपका एग्जाम सेंटर अगर 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ऐसे दूरी पर होगा तो आपका जाने और आने में ही सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो आप दूसरे पेपर की तैयारी कैसे करेंगे? और इतना थक कर जाने के बाद आपका दिमाग चलेगा नहीं, तो आप जो है डिस्टर्ब होंगे और आपका पूरा जो है वो पेपर खराब हो जाएगा। तो भाई आसपास का जो है एग्जाम सेंटर क्यों नहीं देते आप बच्चों को, जिससे कि उनका एग्जाम सेंटर पास में रहे, फटाफट जाए और अपनी पूरी एनर्जी जो है वो पेपर देने में लगा दे। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं हुआ, बहुत दूर था, जिससे मुझे यात्रा में कठिनाई हुई और परीक्षा के दिन थकान महसूस हुई। ठीक है। इन कठिनाइयों के कारण मैं परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका या कर सकी लड़की है अगर तो। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी स्थिति को समझते हुए मुझे अतिरिक्त ग्रेस मार्क्स प्रदान करें, ताकि इस विषय में उत्तीर्ण हो सकूं और अपनी परीक्षा को आगे बढ़ा सकूं। तो ये लेटर आपको मेरे से व्हाट्सएप पर ले लेना है। ठीक है। और जो है इसका प्रिंट आउट निकलवा लें। इसको जो है इसके अंदर अब देखिए नीचे आपका नाम आ जाएगा, आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, आज की या जब भी आप ये लेटर लिख रहे हो तो आपकी वो डेट आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको जो है इसको स्कैन करके अपने मोबाइल से या कैसे करके फोटो लेकर इसको ईमेल आईडी जो NIS ओपन बोर्ड की होती है उस पर सेंड कर देना है, ताकि NIS ओपन बोर्ड तक आपकी आवाज जा सके, या फिर उनको ट्वीट कर देना है। अगर आपको मेल करना या ट्वीट करना नहीं आता तो आप चिंता ना करें, आप मेरे से भी जो है ये ट्वीट करवा सकते हैं या मेल करवा सकते हैं। उसके लिए आपको बस मुझे करना यह है कि इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर सेंड कर देना है। मैं आप लोगों के लिए जो है ये काम भी कर दूंगा। और जिन बच्चों को ये लेटर PDF के अंदर चाहिए वो बच्चे मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर कांटेक्ट करके इसका PDF ले लें और जो है अपना जो है ट्वीट या फिर जो है मेल कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। याद रखें, रिजल्ट से पहले पहले आपको ये काम कर लेना है, ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएं और आपके साथ जो भी गलत हुआ है
वो NIS ओपन बोर्ड को पता चल जाए और आपको अच्छे मार्क्स देकर पास कर दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको असाइनमेंट के मार्क्स भी नहीं मिले होंगे, जिनकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें भी नकल चली होगी, थ्योरी पेपर में भी नकल चली होगी, पैसों की डिमांड की गई होगी। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, इनमें से कुछ भी आपके साथ हुआ है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और व्हाट्सएप से ये जो है PDF मेरे से ले लें और कार्यवाही शुरू कर दें, या फिर आप ये काम मेरे से भी करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो 10वीं के हों या फिर 12वीं के, अच्छे नंबरों से जरूर पास होंगे और आपका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो NIS ओपन बोर्ड तक पहुंच सके और आप लोगों को जो है इंसाफ मिल सके, आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है तो आप जो है इन सबसे दूर रहें, अपना एंजॉय करें, खाए पिए मौज करें और जो है टेंशन फ्री रहें। बाकी जिनके साथ प्रॉब्लम है वो जो है जरूर मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें और ये सारा प्रोसीजर फ्री है, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ऐसा ना हो कि कोई आपसे इस लेटर के आपसे कोई पैसे ले ले या फिर ट्वीट करने के पैसे ले ले या मेल करने के पैसे ले ले। ये सब कुछ फ्री है और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, मेरे सब्सक्राइबर के लिए है। तो आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।